नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के 40 क्वेश्चन का कंप्यूटर का सेट देखने वाले हैं, जो कि रेलवे में पिछले 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले दिनों में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर का जो ब्रेन बोला जाता है तो ये बोला जाता है सीपीयू को। ठीक है, इसके अलावा सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए, सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और सीपीयू की गति मापने की इकाई क्या है? तो देखिए, सीपीयू की गति जो मापने की इकाई है तो ये है हर्ट्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी प्रोग्राम में बग निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए, किसी प्रोग्राम में जो बग होता है तो इसको एरर बोला जाता है। ठीक है, किसी प्रोग्राम में बग को क्या बोला जाता है? तो एरर बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोडेम जो है ये कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके जो है डाटा आंतरित करने की जो है अनुमति देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए, पहला सक्रियात्मक जो इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है तो ये है ENIAC। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा WW का सही रूप है? तो देखिए, WW का जो फुल फॉर्म है तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये WW का फुल फॉर्म है। ठीक है, WW का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो देखिए, WWW के जो आविष्कारक माने जाते हैं तो ये टिम बर्नर्स-ली माने जाते हैं, जो कि 1989 में जो है WWW का जो है आविष्कार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो देखिए, कंप्यूटर को भौतिक रूप से जो है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो है स्पर्श किया जा सकता है। ठीक है, और बाकी ये तीनों डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर, इन तीनों को जो है ये भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो देखिए, पेंटियम ब्रांड के नाम से जो है ये माइक्रो प्रोसेसर जो है बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? तो देखिए, ये तो बता ही चुके हैं कि WWW के जो आविष्कारक है वो है टिम बर्नर्स-ली, जो कि 1989 में जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो देखिए, इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश भंडारण जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। ठीक है, और बाकी ये तीनों साइबर स्पेस, अपलोड और मॉडेम, तीनों जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है तो इसका नाम है बाल्ब। ठीक है, और बाल्ब जो है 1946 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था और इसको ENIAC के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाल्ब को ENIAC के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुपम निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, अनुपम जो है ये एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास निम्नलिखित में से किस संस्था ने किया है? तो देखिए, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का जो विकास किया गया है तो ये CDAC के द्वारा जो है किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो देखिए, कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई है तो ये है बिट। ठीक, बिट जो है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है,
निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुपम जो है ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो है विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट जो बना होता है तो ये 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। ठीक है, एक बाइट कितने का बना होता है? तो 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। ठीक है, इसके अलावा एक मतलब 1024 KB जो होता है तो ये कितने के बराबर होता है? तो 1024 KB जो है ये 1 MB के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। स्पैम निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित शब्द है? तो देखिए स्पैम जो है ये कंप्यूटर विषय से संबंधित शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यानी यूनिट कौन सा है? तो देखिए डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए जो सामान्यतः प्रयुक्त एकक यानी जो यूनिट है तो ये है बीट प्रति सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो देखिए इसको बोला जाता है प्रोग्राम। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है? तो इसको बोला जाता है प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो देखिए भारत की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो ये है TCS। ठीक, TCS जो है ये भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर जाकर कहाँ पर अटक जाता है? तो देखिए जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो ये रैम में जो है जाकर अटक जाता है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए रैम का जो फुल फॉर्म होता है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी जो है रोम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को ये रोम बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता जो है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता जो है ये निर्गम उपकरण नहीं है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। प्रथम कंप्यूटर भाषा निम्नलिखित में से कौन से विकसित की गई थी? तो देखिए जो पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी तो ये फोर्ट्रान विकसित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं? तो देखिए कंप्यूटर के लिए जो IC चिप बनाए जाते हैं तो ये आमतौर पर सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गैस प्लाज्मा जो है ये CRT का हिस्सा नहीं है और बाकी ये तीनों फास्फर प्रपट छाया आच्छद और इलेक्ट्रॉन गन तीनों जो है ये CRT का हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो देखिए लेजर प्रिंटर में ये अर्धचालक लेजर जो है प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे तेज़ गति का प्रिंटर कौन सा होता है? तो देखिए सबसे तेज़ गति का जो प्रिंटर होता है उसको लेजर प्रिंटर बोला जाता है। ठीक है, और डॉट मैट्रिक्स किसका उदाहरण है? तो देखिए डॉट मैट्रिक्स जो है ये एक प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है। प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो देखिए आप सभी को पता है कि प्रथम कंप्यूटर का निर्माण जो है
ये चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्नलिखित में से किसके प्रयास से। तो देखिए, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण जो है ये समाकलित परिपथ चिप के प्रयास से जो है संभव हो सका है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी आंकड़ा संचय में रिकार्डो का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है। तो देखिए, किसी आंकड़ा संचय में रिकार्डो का वृक्षाकार जो संचय कहलाता है तो ये श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। तो देखिए, कंप्यूटर आंकड़ों की जो त्रुटियां प्रदर्शित करता है तो इसको बग बोला जाता है। ये तो बता ही चुके हैं, बग जो है कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां, जिसे एरर भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यंत्र सामग्री नहीं है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रचालन तंत्र जो है ये कंप्यूटर यंत्र सामग्री नहीं है। ठीक है, इसके अलावा प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस तीनों जो है ये कंप्यूटर यंत्र सामग्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसको बोला जाता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। ठीक है, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है। तो उसे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क जो है बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। तो देखिए, आईसी चिपों का जो निर्माण किया जाता है तो ये सेमीकंडक्टर से किया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति यानी इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो देखिए, सबसे अधिक प्रयोग होने वाले जो मतलब इनपुट डिवाइस है तो ये है माउस। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पद एमबी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पद एमबी जो है ये मेगाबाइट के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो ये कंप्यूटर में यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में जो है विद्यमान रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो देखिए, ये तो बता ही चुके हैं कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से ये मॉडेम जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में ये 10,48,576 जो है मतलब 10,48,576 जो है 10,48,576 जो है ये बाइट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस यानी रेंज कितना होता है। तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का जो पारस यानी रेंज होता है तो ये 64 बिट तक होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। तो देखिए, ऑप्शन ए आंकड़ों को, उपकरणों को, प्रोग्रामों को या फिर हार्डवेयर को। तो दोस्तों, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब, पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।